हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बताया था। तो उसी की डेफिनेशन आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, जो हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर किया है। गाइज, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख करके इसको बहुत ही भयभीत टाइप में हो जाते हैं। ये कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ये मुश्किल डेफिनेशंस नहीं हैं। आज इनको सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा मीटर। फर्स्ट क्या है? मीटर। मीटर को जान लेते हैं, जिसको हम स्मॉल एम से नोट करते हैं। आप सभी को पता है कि ये हमारी लेंथ की एसआई यूनिट होती है। देखिएगा, एक तरीके से समझते हैं इसको कि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं ए और ये बी, और यहां से ए से किसी भी टॉर्च को मान लिया हम जलाते हैं, और यहां से यहां तक बी तक जाने में उसको हम मान करके चलें कि 2 और या 3 फिर जो है 3 माइक्रो सेकेंड टाइम लग रहा है। अब ये बात थी अर्थ की। तब हमने यही फिनोमिना बिल्कुल अदर प्लैनेट पे किया, जैसे कि अगर हम मून पे या फिर जो है मार्स पे, तो उस केस के अंदर हमारे पास में क्या आता कि ए से ऐसे ही हमने यहाँ से टॉर्च जलाई ए पॉइंट से, और ये बी तक हम यहाँ पे लगा हमारा 3 माइक्रो सेकेंड। इट मीन्स कि लाइट वही है और टाइम भी उतना ही लग रहा है। तो क्या होगा, हम ये मानेंगे कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। बट मेजर करने पे क्या आया कि ये डिस्टेंस मान लिया कि 5000 किलोमीटर, और ये आ गई आपके पास में मान ली 6000 किलोमीटर। अब ये डिफरेंस कैसे आ गया, ये डिफरेंस किस प्रकार आया, ये आपको समझना जरूरी है। तो हमारे पास में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अंदर ये बताया जाता है। तो उसके अंदर बताया गया कि जो बॉडी की लेंथ है वो वेलोसिटी के साथ में चेंज होती है। इट मीन्स आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर हम एक स्प्रिंग को लें, सिंपली अगर आप उसको इस तरीके से हॉरिजेंटली रखते हैं तो उसकी लेंथ मान लिया 2 मीटर हम मान करके चलें। अगर इसी को मैं वर्टिकली रख लेता हूं तो इसकी लेंथ 2 की जगह कुछ ना कुछ 2.1 मीटर, इस टाइप में। अगर इसके साथ में मान लिया कुछ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बांध दिया जाए तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसी टाइप में अगर मान लिया मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध करके ऐसे धागे के साथ में घुमाता हूँ, तो क्या आप मान रहे हैं कि उस धागे की जो लेंथ होती है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब क्या हुआ था, धागे के अंदर वेलोसिटी थी, उसी की वजह से उसके अंदर क्या थी, टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि हम आगे करेंगे टेंशन के बारे में। तो उस टेंशन की वजह से उसकी कुछ ना कुछ लेंथ इंक्रीज हुई। इट मीन्स इस फिनोमिना से हम मान सकते हैं कि जो लेंथ है वो डिफर करती है किसके साथ में, वेलोसिटी के साथ में। तो उसी केस के लिए अगर मान लिया इसके थ्रू अगर हम निकालें कि लाइट एक केस लिया गया, तो लाइट के थ्रू अगर हम निकालें तो हमें पता है लाइट की जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इसके थ्रू हम निकालें तो हमारे पास में मीटर की डेफिनेशन क्या आई, देखिएगा ऐसे लिखते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर कितनी देर में, 1 सेकेंड के अंदर कवर करती है। और अगर हम 1 मीटर अगर जो है माने तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁸ इतने सेकेंड। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन दे दी गई। ये लगभग जो है 1983 के अंदर दी गई। इसका क्या था कि डेफिनेशन प्रॉपर वे में अगर हम लिखें तो ये बन गया हमारे पास में कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1/3
ये देखिएगा ये कंप्लीट जो है ना 3 × 10⁸ नहीं होता है, इसको हम राउंड फिगर करके इतना लिखते हैं। रियल में होता क्या है 299792458 इतनी जो है, इतने पार्ट, ठीक है, इतने ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड के जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है इतने पार्ट में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। ये डेफिनेशन दी गई जो है आपकी 1983 में, बट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी रही। अब यहाँ पे बात कर रहा है ओनली लाइट की, बट लाइट के टाइप्स अलग अलग होते हैं, तो उसी के लिए क्या हुआ कि इसको सही डेफिनेशन नहीं मान करके आगे जो है प्रोसीड करा दिया गया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी इसके लिए बनाई गई वो बनाई गई एक क्रिप्टॉन के केस में। तो क्रिप्टॉन 86 यहाँ पे लिया गया, क्रिप्टॉन 87 80 जो है 8 तक होता है, तो 86 यहाँ पे लिया गया। यहाँ पे बात की गई कि अगर इसके अंदर से हम इसको हीट करें या फिर जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इससे कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। तो रेडिएशंस जो थी उनकी वो किस तरीके से थी, वो एक वेव की फॉर्म में थी, वो एक वेव की फॉर्म में। अब वेव के अंदर क्या होता है, अगर हम ये ऊपर वाला क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला ट्रफ बोलते हैं, तो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की अगर ये डिस्टेंस हम निकाल लें, इसको हम बोलते हैं, लैम्डा से नोट करेंगे, वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ जो आ रही थी, इस वेवलेंथ के बेस पर ही हमें डिफाइन किया गया, किसको, मीटर को। अब क्या कहा गया कि क्रिप्टॉन सब्सटेंस लिया गया, क्रिप्टॉन जो है 86, अगर उसके अंदर से 1650673.13 अगर वेवलेंथ ये हो जाती हैं इस केस के अंदर, तो तब हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये जो लेंथ होगी वो 1 मीटर के इक्वल कहलाएगी। तो हमारे पास में क्या आ गई डेफिनेशन इस तरीके से, द स्टैंडर्ड मीटर is exactly equal to 1650763.73 wavelength in vacuum of radiation from किससे निकली थी, क्रिप्टॉन से। क्रिप्टॉन ऑफ मास या क्रिप्टॉन आइसोटॉप था, ये आइसोटॉप लिख लें हम, क्रिप्टॉन आइसोटॉप ऑफ मास 86। तो क्या हुआ कि वो इतनी वेवलेंथ कितनी होगी, 1650763.73, इतनी अगर ये वेवलेंथ हो जाए क्रिप्टॉन से निकली हुई रेडिएशंस की, और उनको हम जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। यही हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है। तो इसके बारे में ये था हमारी फर्स्ट ऐसा यूनिट जो कि लेंथ मेजर करने के काम आती है, मीटर। मीटर की डेफिनेशन 2 तरीके से, ये लाइट की बेस में हमने ली है, जो है वो क्या होगी 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो था हमारे पास में, उस केस में ले सकते हैं, और क्रिप्टॉन के केस में हम ये नई डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी मीटर के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय whose height and diameter is same or equal, preserved in the International Bureau of Weight and Measures at Swers near Paris, France। जो नियर पेरिस फ्रांस के अंदर स्वेर्स में रखा गया है, और ऐसा एक सिलेंडर टाइप में बना हुआ प्रोटोटाइप जो कि प्लेटिनम और इरिडियम से बना है, और जिसकी की हाइट और डायमीटर इक्वल है, उसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। अब देखिएगा इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक सिलेंडर जिसका की हाइट और
डायमीटर इक्वल है, जो कि इरिडियम और प्लेटिनम अलॉय का बना हुआ है। आपने देखा होगा जो पहले यूज करते थे इलेक्ट्रिकल गैजेट आने से पहले इनसे, तो हमारे पास में एक सिलेंडर टाइप में होता है एक बॉक्स, उसी को हमने किलोग्राम का नाम दिया गया है। तो वही जो है किलोग्राम के इक्वल माना गया। और इसका जो है कितना था, जो आपका डायमीटर और हाइट है, तो वो 3.9 सेंटीमीटर दोनों इक्वल माने गए। तब उस सिलेंडर को हम कहेंगे कि वो 1 किलोग्राम के इक्वल है। यह है किलोग्राम के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं सेकेंड। 1 second is defined as the duration of 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of ground state of cesium 133 atom। कि 133 एटम्स सीजियम का, उससे जो ट्रांजिशंस निकल रही हैं दोस्तों, क्या होता है कि लोअर लेवल से इस तरीके से अपर लेवल में ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन्स का जाना एनर्जी लेकर के ट्रांजिशन इस टाइप में, ठीक है। वो ट्रांजिशन जो हो रहा है उसके ड्यूरेशन क्या हुआ, डिफाइन एज द ड्यूरेशन ऑफ, इतनी ड्यूरेशन पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन corresponding टू द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के corresponding इतने पीरियड्स, तो उसको हम कहेंगे सीजियम के केस में। तो तब उसको हम कहेंगे दो हाइपर फाइन लेवल के इन बिटवीन, तो उसको हम कहेंगे कि वो 1 सेकेंड है, वो 1 सेकेंड है। नेक्स्ट आता है एम्पियर। द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सर्ट between two identical current carrying parallel conductor which are separated by 1 meter distance in the free space। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है कि दो अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रखे गए हैं और उनके इन बिटवीन दोनों के डिस्टेंस है 1 मीटर। अगर इन दोनों के इन बिटवीन आपस में फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो तब उस केस के अंदर कहेंगे कि इनके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है। तब हम कहेंगे कि वो 1 एम्पियर के इक्वल है। नेक्स्ट पे चलते हैं केल्विन। केल्विन 1 केल्विन इज डिफाइंड एज द 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या हो गया कि इतना पार्ट फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखो ये समझने की बात है। देखो क्या है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं जिस टेम्परेचर पे आपको वाटर तीनों फॉर्म में मिल सकता है। ट्रिपल पॉइंट मीन्स तीनों फॉर्म में वाटर मिल सकता है, उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोल देते हैं। उसी का जो है इतना फ्रैक्शन 1/273.16 उसको हम बोल देंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के इतने फ्रैक्शन पे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो 1 केल्विन के इक्वल है। नेक्स्ट है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपको पता है कि ये यूनिट है कि 1 कैंडेला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन के अंदर 1 कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसके कारण, ड्यू टू ए सोर्स विच एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस। जो सोर्स एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी एक जैसी ही है, उसकी जो है उसको हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, उसकी वेवलेंथ एक जैसी है, उसको हम कहेंगे रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से इतने हर्ट्ज एंड ऑफ विच द रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन इज 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। मीन्स उसका जो फैलाव हो रहा है, स्टेरेडियन होता है क्या आपका, तो ये क्या है फैलाव, जो है जो उसका फैलाव है, कंप्लीट फैलाव है जो लाइट का, उसकी डायरेक्शन में इतने वाट पर सेकेंड है। और अगर वो क्या है फ्रीक्वेंसी अगर इतनी रखती है, तो तब हम कहेंगे कि जो डिफाइन हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 कैंडेला के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 1 कैंडेला की डेफिनेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट पे चलते हैं मोल। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जितना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एंटिटीज है, जितनी की मात्रा है उस सब्सटेंस का, वो क्या कहलाएगा, 1 मोल के इक्वल कहलाएगा। उसको हम 1 मोल बोलेंगे कार्बन के केस में। नेक्स्ट में है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर फर्स्ट आता है रेडियन। रेडियन क्या होता है, अब देखिएगा ये एक टाइप में एंगल है। अब एंगल का आपको पता है कि एंगल होता क्या है, इसको हम आर्क बाई रेडियस से डिफाइन करते हैं। अब रेडियन इसको कैसे कहें कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, प्लेन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट इट्स सेंटर व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिएगा एंगल क्या लिखा है, आर्क बाय रेडियस। और अगर देखिए ये आर्क, ये होती है आर्क आपकी, और ये है आपकी रेडियस, यहाँ से ये सेंटर है मान लिया, और ये एंगल बनाया जा रहा है इस साइड से इस साइड कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे। तो ये जो एंगल बनाया गया, ये एंगल तो कहला होएगा 1 रेडियन। कब होएगा, तब होगा ये, तब अगर ये आर्क इक्वल हो जाए इस रेडियस के, और तब इस आर्क और इसके इक्वल होने पे जो एंगल बनेगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। यही बात लिखी गई है कि ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो 1 रेडियन हो जाएगा एंगल। अगर हम सिंपली आर्क को लिखें तो आर्क क्या हो गई, एक सर्कल की फॉर्म में हो गई, तो इसको सर्कल की फॉर्म में 2 पाई आर इसका जो है कंप्लीट लिखने के लिए कर सकते हैं, और आर हमारे पास में रेडियस है तो 2 पाई रेडियन भी हम इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं। तो एक ये है आपके पास में रेडियन। नेक्स्ट है आपके पास में, ये प्लेन एंगल के लिए है, और नेक्स्ट क्या है, सॉलिड एंगल के लिए है। नेक्स्ट आपके पास में स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल subtended at the center of sphere which is equal in area to the square of the radius of sphere। एक स्फीयर है वो इस टाइप में काट दिया गया, उसके सेंटर पे जो एंगल, यहाँ ये वो सेंटर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, कब, तब इसका ये एरिया और ये इसको डिवाइड, ये इसके इक्वल हो जाए, इसके स्क्वायर, आर डिस्टेंस का स्क्वायर और इसका ये एरिया, ये इक्वल हो जाए तो 1 स्टेरेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया देखो, तो DA बाई में R स्क्वायर, मीन्स दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो अपने आप ही 1 स्टेरेडियन नहीं आ गया। तो 1 स्टेरेडियन के इक्वल एंगल तब होगा, मीन्स ये सॉलिड की फॉर्म में होगा। सॉलिड को अगर हम काटते हैं तो उसका जो सेंटर के साथ में एंगल बन रहा है, तब ये आर स्क्वायर और ये एरिया उस सॉलिड का दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये एंगल जो यहाँ सबटेंडेड होगा वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। अगर पहले वाला जो एंगल था उसकी बात करें तो प्लेन केस के अंदर होता है एंगल, वो ये सिंपल क्या होता है एंगल, ये आपके पास में सॉलिड एंगल की फॉर्म में होता है, किसमें, स्फीयर के केस में होता है। तो ये थी आज की जो है जानकारी, इनकी फंडामेंटल जो अपने पास में यूनिट हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट हैं उनकी डेफिनेशंस, जो कि थोड़ा सा टिपिकल लगती हैं बट बहुत ही आसान है अगर हम सही तरीके से समझें तो। इससे आगे हम करेंगे कुछ और यूनिट्स, कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स, कुछ लार्जर यूनिट्स के बारे में। तो अगर मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।